वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं आप सबकी फरमाइश पे बहुत ही पसंदीदा रेस्टोरेंट स्टाइल के पिज़्ज़ा फ्राइज़। पिज़्ज़ा फ्राइज़ घर में बहुत आसानी के साथ बनते हैं और कुछ ही चीज़ों में बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला मज़ा आपको मिलेगा। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी रिंग कर दें ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले। ठीक है जी। अच्छा, अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 5 अदद आलू लिए थे, ठीक है, जिनको छीलने के बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था और फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में कट कर लिया है। ठीक है, जो आलू हम इसके लिए कट करेंगे वो थोड़ा थिक होना चाहिए। बारीक बारीक हमने इसको कट नहीं करना, थोड़ा सा मोटा कट करना है। ठीक हो गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, हमने यहाँ पे एक चिकन ब्रेस्ट लेना है। ठीक है, जो चिकन ब्रेस्ट नहीं लेगा वो बोनलेस चिकन भी ले सकता है। इस तरीके से मैंने यहाँ 5 से 6 पीस थे बोनलेस चिकन के, वो लिए हैं। थोड़ा सा हमें चाहिए योगर्ट, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। चिकन टिक्का मसाला शान का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। ऑर्गेनो हमें चाहिए, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च लगेगी। इसके अलावा यहाँ थोड़ी सी मैंने प्याज ली है, जिसको मैंने इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली कट कर लिया है। ठीक है, शिमला मिर्च ली है थोड़ी सी, जैसे क्यूब्स में छोटा छोटा कट कर लिया है। और हमें चाहिए होगी चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़। ठीक है, ये हमें इतना इतना पीस चाहिए होगा तकरीबन। ठीक है, बाकी अगर आप ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें इतने इतने पीसेस के चाहिए होंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले 3 स्टेप में बनाएंगे। पहले फ्रेंच फ्राइज बनाएंगे इसके, उसके बाद चिकन प्रिपेयर करेंगे और फिर इसको असेंबल करके बेक करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिन लोगों के पास ओवन नहीं है वो मेरी तरीके से, क्योंकि मैं भी इसको पतीले के अंदर ही बेक करती हूँ, इसी तरीके से आप लोग भी स्टोन ओवन में ही बेक करेंगे। जिनके पास ओवन है वो इलेक्ट्रिक या गैस ओवन जो है उसमें इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 है, यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है जिसके अंदर मैंने पानी रख इसको हम फ्राई करेंगे और जब तक ये फ्राई हो रहा है तो साथ ही में जो योगर्ट हमने स्पाइसी योगर्ट प्रिपेयर करा था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये ऐड कर देने के बाद फ्लेम हम थोड़ी सी स्लो कर देंगे। ठीक है, और ये दही के पानी के अंदर ये चिकन पकेगी, उसी के अंदर ये सॉफ्ट हो जाएगी और जब ये अच्छी तरीके से कुक हो जाएगी, पानी इसका खुश्क हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे और छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर लेंगे। ठीक है, इसे मिक्स करेंगे। देखें, इसके दही का पानी जो है इसके अंदर चिकन पक रही है और इसी के अंदर ये गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। और अब हम इंतज़ार करते हैं पानी खुश्क हो जाए। तो ये कुक हो रही है, साथ ही साथ हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं, वो है चिप्स को फ्राई करने की। कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है, यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है। मीनवाइल यहाँ हमारी चिकन कुक हो रही है। जब तक
होती है। हम चिप्स को फ्राई हो चुका है। अब यहाँ जो बॉयल हुए हुए चिप्स हैं वो मैं ऑयल के अंदर ऐड करूँगी। सारे चिप्स हमने ऐड कर दिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। ठीक है, इसे मीडियम आंच पे देखें, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, चिकन का पानी भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राई हो रहा है और इसी का जो ड्राई होता जाएगा ना, इसको ही हम चिकन के ऊपर लपेटते रहेंगे। तो ये एक वक्त आएगा कि सारा पानी इसका ड्राई हो जाएगा और मसाला सारा चिकन की जो बोटियाँ हैं उसके ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, जब मीनवाइल ये हो रहा है, साथ ही साथ चिप्स भी फ्राई होने हैं। फ्राई करूँगी, अच्छे क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन चिप्स फ्राई होने चाहिए। चिकन का पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद दोनों चीज़ें आपको। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आप देखिए कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन से क्रिस्पी से हमें चिप्स फ्राई करने हैं और ये देखें कितना अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार डिश बनती है। ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं चिप्स यहाँ पर हमारे। और यहाँ मैं चिकन का भी आप लोगों को दिखाऊँ। देखें, चिकन अब इस पोजीशन पे है। ठीक है, इसका मसाला तकरीबन ड्राई हो चुका है, जो हम चिकन के ऊपर ही इस तरीके से रैप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर चिकन हमारी हो चुकी है, चिकन गल भी गई है, इसका मसाला जो है वो तकरीबन ड्राई हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसे ठंडा करूँगी। ठंडा करने के बाद इसको रफली हम श्रेड कर लेंगे। ठीक है, मोटे मोटे। स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सारी प्याज हम इस तरीके से खोल खोल कर डालना है। अच्छा, इसके जो ऊपर की हम टॉपिंग करेंगे ना, मैं खाली चीज़ से करूँगी। ठीक है, अच्छा, जिन लोगों को ऑलिव्स पसंद हैं वो इसके ऊपर एंड में ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, बारीक बारीक स्लाइस करके। और जिनको हेलोपिनोस पसंद है वो इसके ऊपर हेलोपिनोस डाल सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की कोई भी इस तरीके की वेजिटेबल्स या हर्ब्स आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च की बारी है। ठीक है, मैं शिमला मिर्च इसके ऊपर ऐड करूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये ऐड करने के बाद मैं एक पिंच इसके अंदर समझे 1/4 टीस्पून ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, ये भी एक ऑप्शनल चीज़ है, जिसको पसंद है वो ऐड करे, जिसको नहीं पसंद वो नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, कोई इसमें कोई वो मसला की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर तिक्का मसाला डाला था तो वो ऑलरेडी स्पाइसी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे पास मोज़रेला चीज़। ये है मेरे पास चेडर चीज़। ठीक है, इसके अंदर दोनों चीज़ जाती हैं। अच्छा, आप चाहें तो इसको जो है ना वो ग्रेट करके भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा क्वांटिटी जाती है तो मैं ग्रेट नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली इनको ना स्लाइस करके वो ऐड करूँगी। इस तरीके से मैं स्लाइस कर लूँगी। ठीक है, ताकि बारीक बारीक स्लाइस करेंगे इस तरीके से, और इसको मैं ऐड कर दूँगी ताकि सबके ऊपर। ठीक है, मैं इसको स्लाइस करके मैंने कट कर ली है और अब इसको इस तरीके से स्प्रेड करने के पूरे एरिया को कवर कर ली। ठीक है, मैं इसको स्प्रेड करती हूँ, आपको दिखाती हूँ।
हाँ जी फ्रेंड्स, चीज़ मैंने इवनली इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब लास्ट चीज़ जो इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे वो है ऑरिगेनो। ठीक है, मैं ऑरिगेनो इसके ऊपर बस रफली इस तरीके से स्प्रिंकल करती हूँ, ये देखिए। ठीक है, इससे असल में पिज़्ज़ा वाली जो खुशबू है वो आती है। ठीक, ज़्यादा इसको ऐड नहीं करना है वरना बहुत तेज़ आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब हमारी ये रेडी है। ठीक है, ऑलिव्स मुझे नहीं पसंद, इसलिए मैं इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड नहीं करूँगी। ठीक है ना, हैलोपेनियोस ऐड कर रही हूँ। जो अपनी चॉइस से ऐड करना चाहता है वो ऐड कर ले। अब ये बेक होने के लिए रेडी है। जो ओवन में बेक करेंगे वो इसको 235 डिग्रीज पे बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए। ठीक है, और मैं इसको पतीले में बेक करती हूँ। ये देखिए, कढ़ाई के अंदर मैंने नीचे बेस के ऊपर थोड़ा सा जो है रेती बिछाई थी। जो लोगों के पास रेती अवेलेबल नहीं है वो नमक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंड रखेंगे इसके ऊपर और ये डिश मैंने इसके अंदर रख दी है और अब मैं इसको कवर करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसे कवर कर दिया है। तकरीबन 20 मिनट्स के लिए हम इसको बेक करेंगे ताकि हमारी चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। टेम्परेचर हमने लो टू मीडियम ही रखना है। यहाँ 15 मिनट गुजर चुके हैं। मैंने इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक करा था और अब हम देखते हैं, मुझे ऊपर से दिख रहा था कि चीज़ मेल्ट हो चुकी है, लिहाजा मैंने इसका स्टोव यहाँ पर बंद कर दिया। ये देखिए कितनी मज़ेदार चीज़ इसकी पूरी कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है। ठीक है, और बहुत मज़ेदार बिल्कुल पिज़्ज़ा वाली खुशबू आ रही है। इस पॉइंट पे हम चूल्हा कर देंगे बंद और इसको डिश आउट कर लेंगे। ये थे हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा फ्राइज़। ये देखें, आप इसको चेक करें कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हुए हैं। ये देखें, ये देखें, चेक करें। ठीक है जी, इस रेसिपी को सबने लाजमी ट्राई करना है। बहुत मज़े के बनते हैं, सबको ज़रूर पसंद आएंगे। और रेसिपी को ट्राई करने के बाद अपने कमेंट्स को ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ।